महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का था। लालच बस दुर्योधन ने पांडवों का हक छीना था। आखिरी समय में दुर्योधन और श्री कृष्ण एक दूसरे से क्या कहा, यह वीडियो इसी वृत्तांत पर आधारित है। दोस्तों, भक्ति मन में आपका स्वागत है। आइए जाने इस रोचक कथा को। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध में अति घायल दुर्योधन भूमि पर पड़ा हुआ था। वीरगण वहां एकत्रित होकर रणभूमि में धरसाई पड़े हुए दुर्योधन की निंदा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडव अयोग्य बातें कर रहे हैं, तब वो बोले कि मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं है। तुम लोगों ने इस मंद बुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों द्वारा घायल मत करो। यह निर्लज पापी तो उसी समय मर चुका था जब लोभ में फंसकर विदुर और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के बारंबार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों का उनका पैतृक भाग नहीं दिया। श्री कृष्ण के मुख से यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर दुर्योधन क्रोध में भलीभूत होकर उठा और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर बैठ गया। उसे प्राणों का अंत कर देने वाली भयंकर वेदना हो रही थी, तो भी उसने न चिंता करते हुए दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों द्वारा वासुदेव नंदलाल कृष्ण को पीड़ा देना प्रारंभ किया। ओ कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती, जो प्रतिदिन शूरवीरों के भारी संहार मचा रहे थे। भीष्म पितामह को तुमने शिखंडी को आगे रखकर वध कराया। अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक हाथी को मारकर तुमने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिया। क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? धृष्टद्युम्न ने प्रकर्मी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा, किंतु माना नहीं किया। पांडु पुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और उसे उठाने में व्यस्त था, उस समय उसे संकट से पीड़ित एवं पराजित जानकर तुम लोगों ने मार गिराया। यदि मेरे कर्ण के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती। दुर्योधन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, गंधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसलिए तुम भाई पुत्र सेवक सहित मारे गए हो। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। ओ मूर्ख, तुम शकुनी के सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों का उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। छल से तुमने जब भीमसेन को विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ लच्छा गृह में जला डालने का प्रयत्न किया। निर्लज धिष्ठामन त्रिकिटा के समय द्रौपदी को जब तुमने घसीट कर लाया, तभी तुम वध के योग हो गए थे। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर समर भूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने उनका वध किया। वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे रख के असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन विषयों पर ऐसी बात न कहो। याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो उन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था। गंधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उसमें कौन सा अधर्म है? श्री कृष्ण के बातें सुनकर दुर्योधन बोला, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया है, दान दिए, समुद्रों सहित पृथ्वी का शासन किया और शत्रु को मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ है? भीमसेन ने
अपने पैरों से जो मेरे सिर पर आघात किया है, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौवे, कंक अथवा गिद्ध भी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे। बुद्धिमान कुरुराज दुर्योधन की यह बात पूरी होते ही उस पे ऊपर से पवित्र सुगंध वाले पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधगणों ने अत्यंत मनमोहक बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इसे कोई जीत नहीं सकता था और भीष्म, द्रोण आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे। उन्हें अधर्म के कारण मारे गए। दुर्योधन अथवा भीष्म आदि सभी महाधनुर्धर महारथी कभी धर्म के युद्ध द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उस समय पांडव सहित समस्त पंचाल अत्यंत प्रसन्न हुए और सिंह के समान दहाड़ने लगे। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग दुर्योधन को मारा गया देख हर्ष के मारे भरकर अपने अपने शंख बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, जो असत्य पे सत्य का और अधर्म पर धर्म का विजय का प्रतीक माना गया है। आज की वीडियो बस इतना ही, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। हम आपके आभारी रहेंगे। अगली मुलाकात होगी ऐसे ही एक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।